नमस्कार। धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के विरोध में रविवार को विभिन्न नागरिक संगठनों ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर कानून को संविधान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि ये अधिनियम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का दुरुपयोग कर समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से अपील की कि वह इस कानून पर पुनर्विचार करे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष आम्बेडकर पार्टी की राजस्थान और साथ ही साथ संयोजक धर्म स्वतंत्रता संविधान रक्षा संघर्ष समिति। आज हमने ये जो धरना प्रदर्शन किया है वो धरना प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2025 को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 जो पारित किया है वो सीधे सीधे हमारे जो मूल अधिकार हैं ये उनका वोलेशन करता है। ये मूल अधिकारों पर कुठाराघात करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 21 और इसके साथ साथ में 25 से लेकर 28 और अनुच्छेद 301 यानी कि इससे जो है ये उल्लंघन करता है। तो हम इस वजह से इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ धर्म व्यक्तिगत मामला है। व्यक्ति यानी कि जैसे किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ को मान सकता है और यदि पहले से उसका पालन कर रहा है तो उसको यानी कि एक तरह से वो जो है वो चेंज भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से सरकार के द्वारा इस प्रकार का एक कानून बनाना जो हीनियस क्राइम यानी जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें भी ऐसा सजा का प्रावधान नहीं है जैसा इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए यानी कि एक तरह से हमारा इसे विरोध है। और केशवानंद भारती केस के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है कि संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में यानी कि एक तरह से परिवर्तन जो है राज्य सरकार ने कर दिया, जबकि संसद भी विशेष परिस्थिति में 2/3 बहुमत और आद्य राज्यों की स्वीकृति के साथ में कर सकती है। इसलिए हमारा इसका संवैधानिक दृष्टि से इसका विरोध है। सभी को पता है कि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उसने एक ऐसा बिल लेके आई है, हमें नमाज पढ़नी हो या पूजा करनी हो या गिरजाघर में जाना हो वो भाजपा सरकार से पूछ के जाना पड़ेगा। इस तरह का एक बिल लेके आई है और इतिहास में पहला मौका है। हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों को आजादी है, हमें संविधान ने दी है। बाबा साहब ने हमें नमाज पढ़ने की, गिरजाघर में जाने की, पूजा करने की, इबादत करने की छूट दी है। उस पर पाबंदियां लगाना, इस तरह का जो काम हुआ है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। और अब की बार तो जो दुख इस बात का है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को ईसाई समाज के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। और मेरे ख्याल से मैं आजादी के पहले की बात नहीं बोल सकता क्योंकि उस वक्त हम लोग गुलामी की जंजीरों में थे। ये आजाद भारत के बाद ये पहला एक फेस्टिवल आया कि क्रिश्चियन धर्म के लोग अपना धर्म नहीं, अपना त्योहार नहीं मना पाए। पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस डे को मना रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के राजस्थान प्रांत में इतने ज्यादा हम कुंठित थे कि हमारे गिरजाघरों पे ताले थे। हम लोग छुप रहे थे कि पता नहीं कोई मुकदमा नहीं लग जाए, पता नहीं हमें जेल में नहीं डाल दे। उस दिन संयोगवश दिल्ली से खड़गे साहब की चद्दर आई तो उस कार्यक्रम में मैं गया तो मैरियट होटल में भी क्रिसमस डे को उस तरह सजाया गया, लेकिन ईसाई कम्युनिटी के लोग उस कदर परेशान थे। ये एक लोगों पे घात है। हिंदुस्तान में सभी को रहने का हक है। हिंदुस्तान हम सबसे मोहब्बत कर, ये पाबंदियां नहीं लगा सकते। और इसी बिल के एवज में, इसी सरकार के कानून के विरुद्ध में हमने एक PIL बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और बहुत जल्दी 3-4 PIL हम और लगवाएंगे, कानून को रद्द करवाएंगे। चौकीदार है, मैं एक चेयरमैन राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस। हमारे लगभग जयपुर के लोग हैं और ये धर्म विरोधी कानून जो सरकार लेके आई है उसको सबकी मांग है। जो यहाँ पे जनता है, ये जो नहीं पहुंच पाई है उसकी भी जनता की मांग है तो ये धर्म परिवर्तन विधेयक जो सरकार लेके आई है उसको रद्द किया जाए। राजस्थान से कुछ जिलों से